So, hello everyone. वेलकम टू दी PYQ सीरीज ऑफ जेई मेंस 2025 की अभी हम कर रहे हैं, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 3 पे, इस तरह से हम कवर करेंगे। सो क्वेश्चन देखो, पहला क्या है कि इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, देन द डायमेंशन ऑफ बी अपॉन म्यू नॉट इज। तो ये 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें पूछ रखा है कि अगर बी मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू नॉट जो है वो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है, तो डायमेंशन कितनी होगी बी अपॉन म्यू नॉट की। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें बी भी आता है और म्यू नॉट भी आता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। किसका फॉर्मूला होता है वो? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का, जो क्या होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला। तो अगर बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं म्यू नॉट को बी के अपॉन में लिख देता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा एन इंटू आई। ये हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एन इंटू आई। अब जो ये स्मॉल एन होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो इसको मैं नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ कैपिटल एल लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू आई। ये हो गया। तो अब अगर मेरे को बी अपॉन म्यू नोट की डायमेंशन निकालनी है, तो बेसिकली मेरे को एन आई अपॉन एल की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आई। आई क्या होता है? आई हमारा क्या होता है, करंट एम्पेयर। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ए, और लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी एल। तो अगर एल ऊपर जाएगा तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल माइनस वन और ए। अब देख लो कि बी अपॉन म्यू नोट की जो डायमेंशन है वो एल इनवर्स ए है, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का है, जेई मेंस 2024। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E। तो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है हम मान लेते हैं लैम्डा है, और वो कितनी दे रखी है हमें? h अपॉन अंडर रूट 2m e, ठीक है। यहाँ पे E हमारी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, मास m है, h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो हमें पूछ रखा है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो देखो बहुत इजी है। अगर प्लैंक्स कांस्टेंट का हमसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछते हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, हमें एक काम करते हैं, हमें h का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो h किसके बराबर हो सकता है? यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h हमारा आ जाएगा लैम्डा इंटू अंडर रूट 2m e के बराबर आ जाएगा, समझ रहे हो, अंडर रूट 2m e के ये हमारे बराबर आ जाएगा। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखो जैसे h का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले लैम्डा की बात करते हैं। लैम्डा हमारा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया l। अब अंडर रूट, ठीक है, ये 2 है, मास मतलब m, और एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है किसके बराबर? ml2t-2। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी, हाँ, ml2t-2। ये हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी का, इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ से इस तरह से लिखता हूँ एल, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2, ये m इंटू एम कितना हो जाएगा? m2 हो जाएगा, फिर l2, फिर t-2। अब यहाँ से रूट को हटाना है इसके ऊपर से। तो देखो 2 तो कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा तो इसको इग्नोर करो, बट ये रूट है तो ये ml t-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा ml t-1, ठीक है। तो अगर मैं इसको l टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा ml2 और t-1। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया? ऑप्शन हो गया आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है इतना? तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट इज। जो लेटेंट हीट होती है उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रखें? देखो सबसे पहले तो आपको जानना है लेटेंट हीट क्या होती है। जैसे अगर मैं बात करूं क्यू की, हीट की, तो ये m इंटू एल के बराबर होता है। यहाँ पर l क्या होता है? लेटेंट हीट। क्यू क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, ठीक है। और m क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस। तो l का अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो l के लिए हम क्या लिखेंगे? सिंपल, l हमारा हो जाएगा q बाय m। अब q क्या है यहाँ पे? हीट, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ क्या होता है? एनर्जी, समझ रहे हो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2 t-2, और अपॉन में ये है m। तो m से अगर m कैंसिल होगा
तो L का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा L2 और T-2। सभी पे इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो लेटेंट हीट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा M0L2T-2 विच इज ऑप्शन सी। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ epsilon naught is the permittivity of free space and E is the electric field, then epsilon naught into E square has the dimension। देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताना है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो कितनी रहने वाली है, ठीक है। देखो जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, वैसे लेंथी हो जाएगा बट इसकी डायमेंशन अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है अगर इसकी डायमेंशन हमें याद रहती है। तो जो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन होती है मैं बता देता हूँ कितनी होती है, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो फॉर्मूला से M-1L-3 T4A2, ठीक है। देखो कुछ डायमेंशंस बहुत बेसिक होती हैं जो नोट्स में भी हम लिखते हैं, वो याद रहे तो बहुत ज़्यादा बेटर है। और वैसे भी PYQ की सीरीज करने के बाद आपको ये चीज़ एग्जैक्टली पता चल जाएगी कि किन किन टर्म्स की जो है वो डायमेंशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। एप्सिलॉन नोट की याद रखनी है, ये होती है। अगर किसी को याद नहीं है तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है, बट ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा उस क्वेश्चन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन भी हम नोटबुक में लिख के रखते हैं, ठीक है। ML-T-3 और A-1 होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। अब हमें किसकी डायमेंशन पूछ रखा है? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। हमें किस चीज़ की डायमेंशन निकालनी है बताओ? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर की। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कितनी है? M-1L-3 T4A2 और ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर में हमारा हो जाएगा M2L2 T-6 और A-2। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है आंसर, ठीक है। M-1 और M2, तो M-1 और M2 ये हमारा बचेगा सिर्फ M, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया बस। तो ये L-3 है, ये L2 है, तो L-1 बचेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। हमारा करेक्ट आंसर ये वाला है, फटाफट से टिक कर देना है एग्जाम में, ठीक है। पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरा सॉल्व करना है। जब भी हमें हिंट मिलती है कि ये आंसर सही, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, उस पर टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। टाइम जहाँ पर भी हो सकता है सेव करना है। T4 T-6, तो ये T-2 हो जाएगा और A+2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वही आ गया हमारा। तो ये हमारी डायमेंशन हो गई किसकी? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर की। देखो अगर हमें एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर की डायमेंशन भी पता नहीं होगी तो फिर तो हमें बहुत बेसिक से गेम खेलनी पड़ेगी, लाइक एप्सिलॉन नॉट निकालना की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा इस छोटे से क्वेश्चन में। तो इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए कि कुछ बेसिक जो टर्म्स होती हैं उनकी डायमेंशन जो है आपको पता होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा JEE मेंस 2024 8 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का। तो एक एक्सप्रेशन, बेसिकली हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और बोल रखा है a इंटू 10⁶ नहीं है, वो b है, a इंटू 10⁵ की फॉर्म में। तो बताना है कि ये एक्सप्रेशन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि a इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर b इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। A is the order of magnitude for B is less than equals to 5. नेक्स्ट ऑप्शन है B is order of magnitude, ठीक है, for A is less than equals to 5. B is the order of magnitude for A is greater than equals to 5 और B is order of magnitude for if is greater। देखो ऐसा होता है कि अगर A की वैल्यू, ठीक है, अगर A की वैल्यू 5 से कम होगी ना, ध्यान रखना, जब भी हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, आपने सीखा होगा नोट्स में, जब भी A की वैल्यू 5 से कम होती है तो उसको 1 कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है? A को हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो B है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है, ध्यान रहेगा। अगर A की वैल्यू 5 से ज़्यादा होती, मतलब 8 होती, 9 होती या 10 होती, तो वहां पर उसको 10 कंसिडर किया जाता,
समझ रहे हो? फिर वो b जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं होता, फिर वो 10 एक और पावर ऐड हो जाती। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि a जो होगा वो राउंड ऑफ में 1 के बराबर होगा, तो जो ऑर्डर होगा वो क्लियरली b हो जाएगा। तो b इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a इज लेस देन इक्वल्स टू 5। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, 2 सेकंड में बच्चे इसको उड़ा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ अ स्प्रिंग एक्सपेरिमेंटली अ स्टूडेंट कमिट्स 2% पॉजिटिव एरर। ठीक है, देखो जब भी स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना होता है ना, जब भी स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में वो पूछेंगे और स्प्रिंग कांस्टेंट हमें निकालना होगा, तो उसमें क्या है ना, टाइम को मेजर करने में स्टूडेंट ने 2% का पॉजिटिव एरर दिखाया है, मतलब +2% का पॉजिटिव एरर आया है, और मास को मेजर करने में उसका 1% का नेगेटिव एरर आया है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसमें कितना परसेंटेज एरर आएगा। मतलब आप ही वो स्टूडेंट हो और आपने स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए आपको बहुत सारी टर्म्स की जरूरत पड़ती है, जैसे टाइम का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कितना होता है 2 पाई स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में √m/k, ठीक है, SHM सबने पढ़ा है, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो ये आ गया टाइम पीरियड और के का फॉर्मूला, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो मास भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो जब आपने टाइम निकाला तो उसमें आपने 2% का पॉजिटिव एरर दिखा दिया, मतलब जो वैल्यू आनी थी उससे 2% ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा वाली वैल्यू आ रही है। और जब आपने मास कैलकुलेट करना था तो उसका जो वैल्यू आनी चाहिए थी उससे 1% कम आ रही है, ठीक है। तो एरर आ गया, तो के पे कितना एरर आएगा, इन दो में एरर आने की वजह से के पे कितना एरर आएगा। देखो देखो एक चीज तो क्लियर है ना, टाइम का पॉजिटिव एरर क्या होगा, डेल टी अपॉन टी, परसेंटेज एरर है तो 2% दे रखा है। और क्या दे रखा है, मास का एरर कितना दे रखा है, डेल एम अपॉन एम इंटू 100, ये हमें दे रखा है माइनस का 1%। इतना तो क्लियर है। तो सबसे पहले हमें के का एरर निकालना है, तो पहले हम के को सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके के निकालो, तो के शुड भी कितना, के इधर जाएगा तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा और एम हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा t²। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला में एरर की फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो के में जो एरर है उसको हम लिखेंगे डेल के अपॉन के, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसमें एरर आ नहीं सकता है तो इसको लिखेंगे एम है, तो इसको लिखेंगे डेल एम अपॉन एम। समझ में आ रहा है, डेल एम अपॉन एम। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है, प्लस का साइन लगाने के बाद हम लिखेंगे ये 2, ठीक है। तो ये 2 जो होगा, मैंने हमेशा सिखाया है कि ये पावर ऊपर जाएगी t⁻², बट इसको हम मोड ऑफ -2 लिखेंगे, मतलब +2 ही लिखना है, ये ध्यान रखो बस। तो ये डेल टी अपॉन टी, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर निकालने के लिए उन लोगों ने बोल रखा है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो ये हमसे पूछ रखी है, ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है, परसेंटेज एरर इनके। डेल एम अपॉन एम इंटू 100 हमें दे रखा है -1, ठीक है, और प्लस और 2 इंटू डेल टी अपॉन टी हमें दे रखा है 2%, तो -1% और प्लस का 4%। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आने वाला है, अच्छा ये -1% भले ही, देखो एरर को हम माइनस में नहीं लेंगे, सॉरी, ये -1% यहाँ पे दे रखा है, बट हम एरर को हमेशा मोड में ही लेंगे, पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है, स्किप हो गया। तो ये प्लस में ही आएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5%, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसमें 3% भी आंसर किया था एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो एरर होगा वो 5% होगा, क्योंकि एरर में हम ये नहीं देखेंगे कि साइन क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें एरर ढूंढना है, तो एरर में दोनों का ही मोड लिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू का काम ही नहीं होता एरर में। तो परसेंटेज एरर आ गया हमारा कितना 5%। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हमने सीरीज में क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, अभी हम और इसमें क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सीरीज में।